हाय एवरीवन, दिस इज़ दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास थर्ड है। इसमें आज हम देखेंगे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं और किन स्टेट्स में कौन सी रामसर साइट्स हैं, उसे हम निमोनिक ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। इससे पहले हमारी इन्वायरमेंट की 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप रामसर साइट्स के बारे में स्टैटिक पोर्शन को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप जाकर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात में टोटल 4 रामसर साइट्स हैं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वधवाना वेटलैंड, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे हम एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। गुजरात में वर्ड आ रहा है रैट, यानी कि चूहा। हमने ऐसे रिलेट करना है कि हमने नल से सरोवर में पानी भरा और रैट आया, उसने सरोवर में होल कर दिया और पानी को बहाना स्टार्ट कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए हमें खिज आ गई, हमें रैट ने पूरी तरह से खिजा दिया। रैट से याद रहेगा गुजरात, नल सरोवर से नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, होल से थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाना से वधवाना वेटलैंड, खिजादिया से खिजादिया वेटलैंड सेंचुरी। हमें सिर्फ एक हिंट की ज़रूरत होती है, जस्ट सो दैट हम एग्ज़ाम में रिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। हरीके लेक, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली लेक, रोपड़ लेक, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व। कैसे याद रखेंगे? इसमें जाब वर्ड को हम जॉब से रिलेट करेंगे। जॉब से, जैसे हम सबको जॉब चाहिए, अगर हमें कोई काम चाहिए तो हम हरि का नेम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरि मीन्स भगवान, हरि से हरि के लेके याद रखेंगे। अगर हम किसी रीज़न से हमें वो काम नहीं मिलता, काम को हम रिलेट करेंगे यहाँ पर कान वर्ड से। कान, कांजली में कान आ रहा है, काम और कान एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, तो कान से हम कान को रिलेट करेंगे। अगर हमें वो जॉब और काम नहीं मिलता तो हम बेआस हो जाते हैं, हमें कहीं पर भी कोई होप नज़र नहीं आती तो हम बेआस हो जाते हैं। बेआस से ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, और हम रो पढ़ देते हैं, और हम रो पढ़ देते हैं से रोपड़ लेक हो जाएगा। ठीक है। अब पंजाब की बात हो रही है तो पंजाबियों को गल करना, जिसे हम बात करना कहते हैं, पंजाबी में उसे गल करना बोलते हैं। पंजाबियों को गल करना बड़ा पसंद होता है, तो हम गल से नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखेंगे। और पंजाब की जो गर्ल्स होती हैं, उनके जो हेयर होते हैं, केस होते हैं, उसे केस भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो केस से याद रखेंगे केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, याद हो जाएगा इजली। चलो नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा से कैसे याद करेंगे हम? पहले तो इसमें 2 रामसर साइट हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, जो पूरी की पूरी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें पहलवान दिखाए गए हैं, कुश्ती दिखाई गई है। तो जो पहलवान होते हैं वो किसी से डरते नहीं, अखाड़े में किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो भिड़ना से याद रखेंगे हम बिंदवास, इसे भिड़ना को रिलेट करेंगे। तो सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तान मूवी से हमें हरियाणा रिलेट कर लेंगे, और जो हरियाणा के सुल्तान होते हैं वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, तो भिड़ना से बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, वूलर लेक, होकेरा लेक, सुनीसर मानसर लेक। जो जम्मू कश्मीर है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडा इलाका है, तो हमें वहाँ पर कैसे कपड़े पहनने होते हैं? हम वहाँ पर वूल के, ऊन के कपड़े जो पहनते हैं, तो वूल से वूलर लेक हो जाएगा, तो वूलर लेक याद रहेगा। और हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया का मान है, हमारे इंडिया का मान है, हम उसे पाकिस्तान को छीनने नहीं देंगे। मान से मानसर लेक याद रहेगा। और वहाँ पर इतनी सुंदर वादियाँ हैं कि आप भी कभी वहाँ होकर आओ, आप भी कहीं कभी होकर आओ, तो होकर से होकीरा वेटलैंड। लद्दाख। लद्दाख में टोटल 2 रामसर साइट्स हैं, सोमरिरी लेक एंड सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स।
इसे हम सो वर्ड से रिलेट करेंगे। सो मीन्स सोना। जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आंख से लद्दाख हो जाएगा और आंख को हम बंद कर लेते हैं तो हम सो जाते हैं। तो सो से सोमवती लेक और सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में दो हैं, सांबर लेक, किलाडियो गना नेशनल पार्क। जो किलाडियो गना नेशनल पार्क है ये फर्स्ट रामसर साइट है जो कि उड़ीसा लेक चिलिका लेक के साथ, जो कि उड़ीसा में है, 1981 में डेजिग्नेट की गई थी इंडिया की तरफ से। ये भी आपने याद रखना है। तो कैसे याद करेंगे इसे, राजस्थान में वर्ड आ रहा है राजा, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जब राजा को भूख लगती है तो वो सिर्फ केला खाता है और सांबर खाता है, सिर्फ केला खाता है और सिर्फ सांबर खाता है। सांबर से सांबर लेक, केला से इसे केला से रिलेट करेंगे, क्योला को हम केला से रिलेट करेंगे। तो किलाडियो गना नेशनल पार्क, इसे केवल देव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, केवल देव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। इसमें दो हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, सुंदरबंस वेटलैंड। जो कि सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, वो कौन सी है, सुंदरवन। आपने ऐसे भी इसे याद रखना है बिकॉज ये फैक्ट है। वैसे भी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में वन बोलते हैं। तो ऐसे भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं, वन से सुंदरबन। और सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की, सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और बंगाल की कैपिटल कौन सी है, कोलकाता, जिसे हम रिलेट करेंगे इसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड से। हिमाचल प्रदेश, इसमें 3 रामसर साइट्स हैं, चंद्रतल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, पौंग डैम लेक। जो रेणुका वेटलैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। और हम हिम को हिमालय से रिलेट करेंगे कि जैसे हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ऊंची हैं, बहुत ही ऊंची हैं, उसकी ऊंचाई चांद तक है। तो इतनी ऊंची पहाड़ियों पर हम नहीं चढ़ेंगे, हम इतना ऊंचा चढ़ने का पंगा नहीं लेंगे, हम पंगा नहीं लेंगे। पंगा से पौंग डैम याद रखेंगे। क्यों नहीं पंगा लेंगे, हिम को रिलेट करेंगे यहाँ पर, हिम मीन्स आइस, बिकॉज वहाँ पर हिम की, बर्फ की रेन होती है, बारिश होती है, तो हम फिसल सकते हैं। तो हम इतनी ऊंची पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई चांद तक है, हम उस पर चढ़ने का पंगा नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर हिम की रेन होती है, हम फिसल जाएंगे। तो हम इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उत्तराखंड, इसमें सिर्फ एक रामसर साइट है, असम कंजर्वेशन रिजर्व। अब इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का पंगा नहीं लेंगे बिकॉज वहाँ पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन ऊंची पहाड़ियों से उतरना आसान होता है। उतरना से उतरना आसान होता है, आसान से असम। इजली याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु, इसमें सिर्फ एक ही रामसर साइट है, पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। इसे हमने रिलेट करना है कि जैसे मैप में सबसे वैसे भी लास्ट पॉइंट तमिलनाडु ही है और उसे मैप में सबसे लास्ट पॉइंट तमिलनाडु है, तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे। और इस तरह से भी ले सकते हैं आप इसे कि तामिल में मिल वर्ड आ रहा है, तामिल में मिल वर्ड आ रहा है कि अगर हम किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं तो कोई डेस्टिनेशन पॉइंट को तो फिक्स करते हैं कि वहाँ पर हम मिलेंगे। तो मिलने से पॉइंट को फिक्स किया, डेस्टिनेशन पॉइंट को फिक्स किया, तो पॉइंट से पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। केरला को हमने रिलेट करना है करेला से, करेला से कि अगर हमें कोई करेला खाने को बोले तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और अगर फिर भी हमें कोई मार कर कूट कर हमारी पिटाई कर कर खिलाने की कोशिश करे तो हमें सांस थाम कर खाना पड़ता है, हमें अपनी सांस थाम कर खाना पड़ता है। और हमें ऐसे लगता है कि हमारे मुंह के अंदर जैसे बॉम्ब फूट गया।
वैम्ब को हम रिलेट करेंगे बॉम्ब से, कि हमारे मुंह के अंदर जैसे बॉम्ब फूट गया हो। तो करेला से रिलेट करेंगे केरला को, मूड से अस्तमुड़ी वेटलैंड, सास्थम से सास्थम कोटा लेक और बॉम्ब से वैमनाड कोल वेटलैंड। उड़ीसा, इसे उड़ीसा बोलते हैं। अभी जैसे जो चील कौए होते हैं, पक्षी होते हैं, चील होते हैं, वो कितनी भी दूर हों, वो क्षण भर में, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में उड़कर भीतर आ जाते हैं। कितनी भी दूरी से क्षण भर में, कुछ सेकंडों में उड़कर भीतर आ जाते हैं। तो उड़ना से उड़ीसा याद रहेगा, चील से चिलिका लेक और भीतर आ जाने से भीतरकनिका मैनग्रोव। मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब होता है सेंटर, बीच वाला, कि जब हम अपनी बीच की स्टेज में होते हैं, ना हम ज़्यादा बच्चे होते हैं ना हम बूढ़े होते हैं, हम यूथ स्टेज पर होते हैं, तो हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से हम भूख भी ज़्यादा लगती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करते हैं। तो मध्य से याद रखेंगे बोझ करते हैं से बोझ वेटलैंड। असम, असम में एक वर्ड आ रहा है शाम, इसे हमने रिलेट करना है शाम यानी कि इवनिंग। जब शाम हो जाती है तो अंधेरा सा हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, तो रोशनी के लिए हम दीप जलाते हैं, रोशनी के लिए हम दीप जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो दीप से याद रहेगा दीपोर बील। आंध्र प्रदेश, इसमें भी एक ही है कोलेरू लेक। आंध्रा को हमने रिलेट करना है अंधेरा से। जब अंधेरा होता है तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, और कोयला, इसे हम रिलेट करेंगे कोलेरी को कोयला से, और कोयले का कलर भी ब्लैक होता है, अंधेरा भी ब्लैक होता है और कोयला भी ब्लैक होता है। तो अंधेरा से आंध्र प्रदेश, कोयला से कोलेरू लेक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो हैं, लुनार लेक और नंदूर मध्यमेश्वर। नंदूर मध्यमेश्वर जो फर्स्ट रामसर साइट थी, महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट थी नंदूर मध्यमेश्वर। इसे कैसे याद रखेंगे? राष्ट्र, महा से महान रिलेट करेंगे, कि जब कोई राष्ट्र महान होता है तो कब महान होता है? अगर उसके सर पर कोई कर्ज ना हो, लोन ना हो। वो राष्ट्र महान होगा जिसके सर पर कोई लोन नहीं होगा, और जिसके सर पर लोन नहीं होगा वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा। मध्यमेश्वर में से ईश्वर, तो वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा। राष्ट्र से महाराष्ट्र, लोन से लुनार लेक, और ईश्वर से नंदूर मध्यमेश्वर लेक। और नंदूर मध्यमेश्वर लेक महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट भी थी, आपने याद रखना है। बिहार, बिहार में भी एक रामसर साइट है, कबरतल वेटलैंड। जैसे कि जो दो जानी दुश्मनों के बीच में फाइट हो जाए, दो जानी दुश्मनों के बीच में फाइट हो जाए, तो उसमें हारने का मतलब क्या हो जाता है? उसमें हारने का मतलब क्या हो जाता है कि जीतने वाले ने हारने वाले के लिए कब्र खोद डाली, जीतने वाले ने हारने वाले की कब्र खोद डाली। तो हार से बिहार, कब्र से कबरतल वेटलैंड। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसमें इंडिया की सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं, टोटल 10 है। हाल ही में 2 न्यू अनाउंस की गई थी, एक बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी के अंदर है, और एक थी खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में। और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसे अनाउंस किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे पर, जो कि 2 फरवरी को होता है हर साल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? यूपी की नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, अर्गा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर। तो नवाब से हमने याद रखना है। वैसे भी लखनऊ, जो यूपी के अंदर लखनऊ है, उसे नवाबों का शहर बोला जाता है, तो ऐसे इसे रिलेट करेंगे हम नवाब से नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को। और जो अर्गा है इसे आगरा से रिलेट करेंगे। आगरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, तो पार्वती आगरा से पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी हो जाएगा। अपर गंगा रिवर, अपर में यूपी आ रहा है, तो यूपी से तो हम सीधा सीधा इसे रिलेट करेंगे, यूपी से अपर गंगा रिवर। हैदरपुर वेटलैंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा तो आपने याद ही रखना है कि रिसेंटली अनाउंस की गई है, यूपी के अंदर है।
और जो हैदरपुर है इसे भी हाल ही में अनाउंस किया गया था 8 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को। और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है हैदरपुर वेटलैंड। एक दो तो आप ऐसे भी याद रखो, जबरदस्ती की ट्रिक्स को नहीं हम करेंगे। सांडी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी और सरसाई नवार झील, सुर सरोवर, टोटल 5 ऐसी रामसर साइट्स हैं यूपी के अंदर जो एस से स्टार्ट हो रही है। जहाँ तो आप S5 करके याद रख लो कि जो बाकी की रह गई वो सारी यूपी के अंदर है, जहाँ फिर इसे ट्रिक की हेल्प से भी हम लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर सामने से कोई सांड आ जाए, सांड समझते हो, बैल आ जाए, अगर सामने से कोई सांड आ जाए और हमारी तरफ सिर हिलाता हुआ आए तो हम उसे देखकर हमारे सुर ढीले हो जाते हैं। अगर सामने से रिलेट करेंगे, समस और समान को सामने से रिलेट करेंगे, सामने से समसपुर बर्ड सेंचुरी और समान बर्ड सेंचुरी, और सांड आ जाए, सांड से सांडी बर्ड सेंचुरी। सामने से कोई सांड अपना बड़ा सा सर हिलाता हुआ हमारी ओर आए, सर हिलाते हुए से, सर से सरसाई नवार झील, तो उसे देखकर हमारे सुर ढीले हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। सुर से सुर सरोवर झील। आई होप आपको अब याद हो गई होगी जितने भी स्टेट के अंदर रामसर साइट्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 लिस्ट दे दी जाएंगी, एक तरफ होगी रामसर साइट, एक तरफ होगी स्टेट। आपने मैच करना होता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी रामसर साइट है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वो हमने देखा कि रिसेंटली हाल ही में ऐड हुई है। बखीरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो बखीरा फर्स्ट हो जाएगी हमारी डी से यूपी में। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हमने कैसे याद किया था, जो सुल्तान होते हैं, सुल्तान मूवी पूरी की पूरी हरियाणा के ऊपर बनी हुई है और सुल्तान किसी से डरते नहीं है, किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो सुल्तान कहाँ से है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रैट था, जब हमने नल से सरोवर में पानी भरा तो रैट ने होल कर दिया और पानी को बहाना स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज़ से हमें उसने पूरी तरह से खिजा दिया। तो खिजादिया कहाँ से है? गुजरात से। केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, हमने पंजाब की थी, टोटल 6 थी उसमें, कि जो पंजाब की गर्ल्स होती हैं उसके केस जो होते हैं, हेयर जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। तो केस से केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ से थी? पंजाब से। सेकंड क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? चिलिका लेक, सुंदरवन वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड और रुद्रसागर लेक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका वेटलैंड, जो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। कहाँ पर है? हिमाचल के अंदर, जो हिमाचल में है। और चिलिका है वो फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया की, जो 1981 में डेजिग्नेट की गई थी अलॉन्ग विद केवल देव नेशनल पार्क, जिसे क्यूलाडियो नेशनल पार्क भी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर है। और सुंदरवन वेटलैंड सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और जो रुद्र सागर है, सॉरी एक स्टेट की हमने मिस कर दी, त्रिपुरा की, यहाँ पर हम कर लेते हैं डिस्कस उसे। जो त्रिपुरा स्टेट है उसके अंदर एक रामसर साइट है, वो कौन सी है? रुद्र सागर लेक। रुद्र शिवजी भगवान होते हैं, शिवजी को रुद्र भी बोलते हैं, जो शिवजी होते हैं उन्हें रुद्र भी बोलते हैं। और शिवजी की कितनी आंखें हैं, कितने नेत्र हैं शिवजी के? 3 नेत्र हैं उनके, 3 नेत्र हैं। तो हमने ऐसे याद रखना, 3 से त्रिपुरा याद रहेगा, और शिवजी को रुद्र बोलते हैं तो रुद्र से रुद्र सागर लेक। ये कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर है। तो आई होप अब आपको इंडिया के अंदर जितनी भी रामसर साइट्स हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी वाली है, आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा क्लास के साथ साथ। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।